हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पराग पारेख फ्लेक्सी फंड के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, हाल ही में हम सबको ये पता है कि यूएस मार्केट में रिसेशन की न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो पराग पारेख की अगर हम बात करें तो पराग पारेख एक इकलौता ऐसा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जो कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है। कुछ इन्वेस्टमेंट इसकी यूएस मार्केट में भी देखी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो लोग भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए, और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। डिटेल में समझेंगे इस पूरे फंड को। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड के विषय में आप सब जानते भी होंगे और बहुत से लोग इस फंड में इन्वेस्ट भी करते होंगे, क्योंकि अगर हम इसके फंड साइज की बात कर लेते हैं 75,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका फंड साइज होने जा रहा है। तो इसमें एक इन्वेस्टर लगातार इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अमेरिकन मार्केट में रिसेशन की न्यूज़ आ जाती है और इंडियन मार्केट पे भी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मार्केट 600-700 पॉइंट नीचे गिरती है, डाउन जाती है। अब यहाँ पे जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका यहाँ पे सवाल हो जाता है, और मेरा भी यहाँ पे एक फ़र्ज़ ये बन जाता है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में, तो उनको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि आपका पैसा यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि यूएस मार्केट में जब कभी भी रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो वो जो आपका पैसा इन्वेस्ट है उसका क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक इस फंड में जो कि यूएस मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूएस मार्केट में रिसेशन की, तो उसके लिए क्या चीज़ कही गई है उसको हम समझने से पहले एक बार फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को समझ लेते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो कि हर तरीके की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। वहीं अगर हम पराग पारेख की बात कर लेते हैं तो ये यूएस मार्केट में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका करता है, जिससे आपको रिटर्न में एक्सपीरियंस होता है, आप अधिक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं इससे। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यूएस मार्केट में रिसेशन की। तो वहीं पे अगर इनके जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट सिटेरा फाइनेंशियल ग्रुप के, इन्होंने कहा है कि हमारी जो कंट्री है वो कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद लगातार ग्रोथ की तरफ है, लगातार ग्रोथ कर रही है, जिसमें इन्होंने सीधे सीधे ऑफिशियली द नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने यहाँ पे डिक्लाइन किया है रिसेशन से। तो यहाँ पे जो अमेरिका है वो सीधे सीधे डिनाई कर रहा है रिसेशन की बात से, रिसेशन की न्यूज़ से। उनका कहना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह उड़ाई जा रही है अमेरिकन मार्केट को लेकर, जिससे कि अमेरिकन मार्केट पे दबाव बने। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं हम देखें तो यहाँ पे कोई भी रिसेशन की न्यूज़ हमारी तरफ से नहीं है, ना ही कोई रिसेशन आने वाला है अमेरिका में। ये सीधा-सीधा यहाँ पे अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, उनका सीधा-सीधा ये कहना है। तो अगर हम इनकी बात को लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या पराग पारेख के लिए हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पराग पारेख में आपका पैसा कहाँ पे कितना इन्वेस्टेड है। देखिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 8% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 6% के आसपास का रिटर्न इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। ये सब इंडियन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में 6%, आईटीसी में 5.76%, कोल इंडिया में 5.75%, मारुति सुजुकी में 5.25% और आईसीआईसीआई में 5% के आसपास, एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी 4% के आसपास, एक्सिस बैंक में 3%। और अगर हम बात कर, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे ये डेटा है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएस बेस्ड कंपनी है, इसमें कितना पैसा आपका इन्वेस्ट है 3.38। और मेटा प्लेटफॉर्म ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है 3.09। Amazon.com ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है, इसमें 2.82% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। अगर अब इसका इम्पैक्ट अगर रिसेशन आता है तो क्या होगा, लेकिन अभी मैंने आपके साथ में जो एक न्यूज़ डिस्कस करी जिसमें कि साफ साफ कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से साफ साफ एक चीज़ कही गई है जो डिनाई की गई है रिसेशन की न्यूज़ से, उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सकता है कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं कि इसमें यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो क्या हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में रिसेशन की न्यूज़ आती है या फिर अभी कभी ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 6-6.5% का इन्वेस्टमेंट आपका यूएस मार्केट में है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपका इंडियन मार्केट में है। तो अगर इतना जो बड़ा अमाउंट यहाँ पे यूएस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके कारण से आप इसमें ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए लगातार इन्वेस्टमेंट इसमें आप जारी रख सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर हैं तो वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं एसआईपी के रूप में, लमसम के रूप में, जैसा आप चाहें। अच्छा फंड है। इसके रिटर्न को भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 37.41% के सीएजीआर से पैसा ग्रो किया है।
3 साल में 19.98% के CAGR से पैसा ग्रो किया है। 5 साल में 26.66% के CAGR से पैसा ग्रो किया है। बात कर लेते हैं कि कैटेगरी एवरेज को ये फंड बीट कर पाया है कि नहीं कर पाया है। 36.77% का यहाँ पे कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया है 1 साल में, 3 साल में 17.87 और 5 साल में 20.04। तीनों ही साल में यहाँ पे फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है फंड को लेके। तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी आपको टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात रिसेशन की, तो रिसेशन की न्यूज़ से भी अमेरिका ने अभी डिनाई कर दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ज़्यादा पैसा है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जा रहा है 71.57% का, मिड कैप में 7.29% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 5.05% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। एक बार इनके मैनेजमेंट को देख लेते हैं, इसके फंड मैनेजर कौन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राज मेहता, राजीव ठक्कर, रुकुन तारा चंदानी और मानसी कारिया इस फंड को मैनेज कर रही हैं, जिसमें अगर सबसे हम एक्सपीरियंस और सबसे पुराने जो इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं राजीव ठक्कर। और अगर हम एक नज़र अमेरिका में कब कब रिसेशन आया है उस पर भी जान लेते हैं, तो यहाँ पे एक डेटा है मेरे पास। ये 1945 में रिसेशन, 1948 में, 1953 में, 1957 में, 1960, 1969 में, 1973 में यहाँ पे रिसेशन देखने को मिला। आगे इस फंड को लेके क्या हमें करना चाहिए, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नया इन्वेस्टर भी बिल्कुल इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उसमें आप SIP या लमसम में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है। अमेरिका ने रिसेशन की जो न्यूज़ है उसे डिनाई कर दिया है, तो कोई भी पैनिक की बात यहाँ पे नहीं होती है इस फंड को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ शेयर करिए जो कि पराग पारिक में इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।